हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 5 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर यूपीएससी का कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, जैसे कि एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं, और भी जो यूपीएससी वनडे एग्जाम लेता है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए क्या होगा, 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई भी पीसीएस देते हैं, जैसे यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, एमपी का है, झारखंड का है, और भी जो पीसीएस है, अगर उसके में आप जाते हैं इतना करंट अफेयर पढ़ के, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर है, तो आपका क्या होगा, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि 36वां जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो सूरज कुंड शिल्प मेला हुआ है 2023, वो थीम राज्य क्या है। ठीक है, थीम राज्य क्या है इसमें। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, और चौथा है आपका तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तर पूर्व क्षेत्र राज्य है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये हरियाणा में 36वां जो संस्करण हुआ है सूरज कुंड का शिल्प मेला का, कहाँ पे हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसका थीम अगर क्या पूछे तो थीम पूछेगा तो बताइएगा राज्य उत्तर पूर्व क्षेत्र है। हरियाणा के बारे में जाने तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अभी श्री मनोहर लाल है। राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ राजधानी किसका, पंजाब का भी राजधानी है। ये बात याद रखिएगा। और चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के सात चीज को क्या दिया गया है, प्राथमिकता दिया गया है, उसको सप्तऋषि बोला गया है। इसमें से कौन है जो सप्तऋषि में शामिल नहीं है, जो सात को मिला है, सात को प्राथमिकता दिया गया है, इनमें से कौन ऐसा है जो जिसको शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है यूथ पावर, दूसरा है हेल्थ सेक्टर, तीसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, और चौथा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब समावेशी विकास। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसमें हेल्थ सेक्टर है जो नहीं है। ठीक है, सात चीज को प्राथमिकता दिया गया है जिसको सप्तऋषि बोला गया है, इसमें क्या है कि हेल्थ सेक्टर इसमें शामिल नहीं है। बजट हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को हर साल क्या होता है, पेश किया जाता है। इस बार भी उसी तरीका से 2023 को क्या हुआ कि 1 फरवरी को पेश किया गया। कौन पेश करते हैं, तो वित्त मंत्री, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वही पेश करेंगे। तो अभी हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन है, तो वही उनके द्वारा यह क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। उसमें एक सात चीज को प्राथमिकता दिया गया इस बार के लिए, इस साल के लिए, कि जो 2023 साल है उसमें क्या होगा कि इस सातों सेक्टर में क्या होगा, इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसको क्या बोला गया, सप्त ऋषि बोला गया। तो इसमें कौन कौन सा है शामिल है, तो आप देखिएगा, समावेशी विकास है पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, अनलैसिंग पोटेंशियल है, आपका ग्रीन ग्रोथ है, यूथ पावर है, और फाइनेंशियल सेक्टर है। इसमें हेल्थ सेक्टर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वही इसमें था तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। बजट के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, तो बजट के जितना भी जानकारी है वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला बात कि अपना जो संविधान है, मतलब उसमें कहीं पे बजट लिखा हुआ नहीं है। ठीक, कहीं पे भी बजट लिखा हुआ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ जो संविधान में है वो क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। इसी को हम लोग सिंपल जो क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। लेकिन कभी भी अगर संविधान में बोल दे या स्टेटमेंट बन जाए कि कहीं पर संविधान में बजट शब्द लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जिसको बजट बोलते हैं आम भाषा में, वो किस आर्टिकल में आता है, तो 112 आर्टिकल में आता है, 112 आर्टिकल में आता है। ये जो है हर साल अपना देश में लाया जाता है। कब लाया जाता है, तो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है संसद में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पहला बार कब पेश हुआ था, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, मतलब सबसे पहले भारत में कब हुआ था पेश, तो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को क्या हुआ था, ये पेश किया गया था।
किसके सामने पेश किया गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के सामने ये पेश किया गया था। किनके द्वारा? तो स्टैटिस्टिक्स और जेम्स विलियमसन के द्वारा क्या किया गया था? उस समय पेश किया गया था। आजाद भारत में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे आर.के. षटमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था 1947 में। ये बात याद रखिएगा, 26 नवंबर को। ठीक, तो इतना चीज फैक्ट याद रखिएगा, तो आपको क्या होगा कि एक भी बजट का क्वेश्चन फिर छूटने का चांस ना होगा। बजट से रिलेटेड जो भी मतलब स्टैटिक्स में क्वेश्चन भी तो बन सकता है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक, इसका जो पीडीएफ है आपको क्या होगा कि टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां से क्या करिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। जो पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि आसान से बार बार देखने से तो फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन है, आप 5 मिनट में कभी भी रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या हुआ कि स्वस्थ गर्भ एक ऐप बना है, एम्स और किस आईआईटी के द्वारा मिलकर बनाया गया है? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा आईआईटी इसमें शामिल है, ये आपको बताना है। तो पहला है आईआईटी रुड़की, दूसरा है जोधपुर आईआईटी का, तीसरा है दिल्ली और चौथा है क्या? खड़गपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है आपका रुड़की है। ठीक है, आईआईटी रुड़की है। रुड़की कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। तो ये बात याद रखिएगा। ये ऐप क्या करेगा कि जो भी महिला गर्भवती रहेंगे उनको क्या बताएगा कि कौन सा मेडिसिन लेना है, कहाँ पे किस समय पर कौन सा मेडिसिन चाहिए, कौन सा उनका पोषण आहार कैसा होना चाहिए, ताकि बच्चा कैसा है, बच्चा को देखभाल के लिए पूर्ण रूप से जो यह है बनेगा। प्रसव के पूर्व देखभाल और वास्तविक समय की चिकित्सा के सहायता यह करेगा। कौन सा समय पर कौन सा उनको मेडिसिन लेना चाहिए, ये बात करेगा। ये जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए होगा जो ना मतलब जो है शहर से दूर है, मतलब कि आप गांव के क्षेत्र में कोई रह रहे हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल तो अगल बगल में नहीं होता है। तो ये ऐप जो है बहुत ज्यादा उनके लिए, उन लोगों के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, जहां पे क्या है डॉक्टर को आसानी से पहुंच नहीं है, उस क्षेत्रों के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो ऐप है आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। जैसे प्ले स्टोर से हम लोग और भी जो फ्री में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसी तरह से ये भी ऐप जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला जो है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली ग्रीन हरित आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जा रही है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है आपका गुजरात और चौथा क्या है? उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी है, उत्तराखंड में ल्यूमिनस द्वारा जो है सौर पैनल फैक्ट्री है जो बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। सौर पैनल फैक्ट्री जो है ल्यूमिनस द्वारा कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। इसका कहा गया है कि जो विनिर्माण है मतलब कब तक बन जाएगा? तो 2023 के अंत तक यह क्या होगा? पूरी तरह से बन जाएगा, और चालू होने का भी उम्मीद है, बन जाएगा तो उसको स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, सौर हरित पैनल में क्या होगा कि जो ऊर्जा है, जो अभी कोयला से जो निकलता है, उसको क्या किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा? सौर पैनल से बनाया जाए, ताकि क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम निकले। और जो है हम लोग जो है अपना जो देश है, जो क्या माना है कि 2070 तक क्या है, 2017 तक क्या माना गया है कि हम लोग अपना देश को कहाँ तक ले जाएंगे? नेट जीरो तक ले जाएंगे। नेट कार्बन जीरो जो है उसको जीरो कर देंगे। मतलब नेट कार्बन जीरो होता क्या है? मतलब कि आप जो भी जितना टन कार्बन उत्पन्न करते हैं, उतना टन कार्बन आप सोख लेते हैं, तो मतलब जीरो पोजीशन पे हो जाते हैं। जितना उत्पन्न किए कार्बन उतना आप अगर सोख लेते हैं, तो नेट जीरो कार्बन बोला जाता है उसको। ठीक है, कार्बन नेट जीरो उसको बोला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब भारत का माना है कि 2070 तक अपना देश को कार्बन नेट जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उत्तराखंड के बारे में जाने तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से कटकर। ये बात याद रखिएगा। अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। और कैपिटल कहाँ है? तो देहरादून है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्या है कि हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश में किस शहर में शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला है मंदसौर है,
दूसरा इंदौर है, तीसरा है सागर है, चौथा है ग्वालियर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मंदसौर में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया फ्लोटिंग फेस्टिवल। ये बात याद रखिएगा। ये जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ है, ये बात याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन मंत्री वहां के जो उषा ठाकुर है मंदसौर में गांधी सागर में क्या किए हैं कि फ्लोटिंग फेस्टिवल को पहला संस्करण को उद्घाटन किए। ठीक है। और ये जो फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है 1 जनवरी को जो हुआ, यहाँ पर इंडियन ओशियन रॉक बैंड के द्वारा ये क्या किया गया, उसके साथ क्या किया गया, प्रदर्शन शुरू किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल का ऑफ इंडिया किनको नियुक्त किया गया है? ड्रग कंट्रोल जो हम लोग दवा खाते हैं उसके लिए एक निदेशालय बनता है, उसका जनरल कौन बने हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है। तो पहला है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जयप्रकाश, तीसरा ऑप्शन है राकेश कुमार सिंह और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकाश जैन। सॉरी, इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? ए है, राजीव कुमार रघुवंशी है। ठीक है। तो राजीव कुमार रघुवंशी है, इनको क्या हुआ कि यूपीएससी जो बोले, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, आयोग जो है अपना, वो क्या किया कि राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया। उसमें एक ये सिफारिश यही किया था, यूपीएससी किया था। ठीक है, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में क्या है कि किस शहर में वित्त मंत्री जो अपना निर्मला सीतारमन है ने डिजिटल पुरालेख संग्रहालय भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की स्थापना की है? ये आपको बताना है। तो पहला है हैदराबाद, दूसरा है कानपुर, तीसरा है हुगली, तीसरा है सोलन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में ये हुआ है। ठीक है। तो भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन एक डिजिटल पूरा लेख संग्रहालय है, उसका कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में क्या हुआ है, इसका स्थापना किया गया है। और जो निर्मला सीतारमन है, अपना जो वित्त मंत्री है, 2023-24 के बजट में ये भारत श्री के स्थापना करने की घोषणा किए हैं, ये जो है। ठीक है, इसी को नाम रखा गया है भारत श्री। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो इसके तहत पहले चरण में क्या होगा कि 1 लाख प्राचीन अभिलेख जो है, जैसे कि मौर्य काल का अभिलेख है, गुप्त काल का है, जो भी प्राचीन अभिलेख है उसको क्या किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, दिखाया जाएगा और रख दिया जाएगा, ताकि आप अब हम लोग जानते हैं कि आगे का जो दुनिया होगा पूरा रूप से डिजिटल होगा। तो अगर वो जो है सामान है, अभिलेख जो है किसी तरीका से खराब भी हो जाए तो डिजिटल रूप में वो उपस्थित रहेगा, तो क्या होगा कि वो नुकसान हो भी जाएगा पुराना चीज, तो उसको क्या होगा, फिर भी उसके जो भी सोर्स रहेगा वो प्राप्त रहेगा, ताकि बहुत सारा सोर्स जो होता है आगे देश का प्रशासन में भी भूमिका निभाता है, अपना इतिहास कैसा था वो भी बताता है। ये बात जानने के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक, रिस्टोरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा जो है, कितना रुपया जो है आवंटित किया गया है, ये आपको बताना है। एलोकेटेड कितना किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 40,828 करोड़ रुपया, दूसरा है 44,094 करोड़ रुपया, तीसरा है 48,145 करोड़ रुपया, चौथा है 51,515 करोड़ रुपया। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी है, 44,094 करोड़ रुपया है, जो इस बार जो उच्च शिक्षा है, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन ये सबको उच्च शिक्षा में रखा जाता है। ग्रेजुएशन है, आपका मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, और भी जो डिग्री होते हैं वो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें क्या किया गया है कि इस बार उसके लिए 44,094 करोड़ रुपया दिया गया है। उसके विकास के लिए बुनियादी ढांचा उसका विकास होगा, साइंस एंड टेक, उसमें बहुत सारा मशीनरी की जरूरत होता है, बहुत सारा क्या है कि बिल्डिंग बनाया जाएगा, शिक्षक उसमें टीचर की बहाली किया जाएगा। उसी के लिए क्या हुआ है कि 44,094 रुपया इस बार दिया गया है, जो पिछला साल से कितना है, लगभग 4,000 करोड़ से भी ज्यादा मिला है। पिछला साल 40,000 मिला था, 40,828 करोड़ के रुपए के लगभग मिला था, इस बार 44,094 करोड़ रुपए मिला है, पिछले साल से ज्यादा मिला है।
शिक्षा मंत्रालय को 2023 में टोटल अगर रुपया मिले तो कितना मिला है, तो 11,28,99.747 करोड़ रुपया इस बार मिला है। उसमें क्या है कि 44,094 करोड़ उच्च शिक्षा के लिए मिला है, और भी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, आंगनबाड़ी शिक्षा है, बहुत सारा है, वो सारे मिलाकर कितना मिला है, तो 11,28,99.47 करोड़ रुपया मिला है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, क्या हुआ, अभी की खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो रहा है इस बार का, ठीक है, 5वां संस्करण जो है। तो ये जो है उसमें वाटर स्पोर्ट कैनोइंग में, कनाइंकिंग में क्या हुआ कि चारों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये आपको बताना है कौन सा राज्य है। तो पहला है राजस्थान है, दूसरा है कर्नाटक है, तीसरा है मध्य प्रदेश है, चौथा क्या है, हरियाणा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा है। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनाइंग और कायाकिंग में चारों में क्या किया कि स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसमें नितिन वर्मा नाम के हैं जो एक क्या किए, वाटर स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीते हैं, और देवेंद्र सिंह और नीरज वर्मा केनोइंग में क्या किए कि 1000 मीटर में क्या किए हैं कि वो भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और साथ में क्या हुआ कि महिला और पुरुष बास्केटबॉल टीम ने भी इसमें जीते, तो उससे और भी वहाँ का खुशी दोगुना हो गया है। पंजाब और कर्नाटक को हरा दिए थे। तो ये बात याद रखिएगा। ये तो नहीं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश में इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है, और वाटर स्पोर्ट में जो स्पोर्ट्स जो है उसमें चारों का चारों गोल कौन लेकर चला गया, तो मध्य प्रदेश जीता है। ये बात कम से कम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 से 9 फरवरी 2023 तक पहली बार G20 पर्यटन कार्य समूह का बैठक कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार है, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान है, तीसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली है, चौथा ऑप्शन गुजरात है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गुजरात में होगा। गुजरात में होगा। पर्यटन कहाँ होगा, पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में अपनी पहली पर्यटन समूह का बैठक आयोजित करेगा। कच्छ के रण में एक लूनी नदी है जो कच्छ के रण में क्या होता है, जाके समाहित हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो क्या होता है कि आगे जाके पता नहीं चलता है, तो वो कौन सा नदी है, तो लूनी नदी है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात के बारे में अगर जाने तो अभी वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है, ठीक है। रजनीकांत को तो जानते होंगे, लेकिन वो रजनीकांत नहीं है, ये दूसरा है। तो दूसरा है कि राजधानी कहाँ पर है, तो गांधीनगर है, और वहाँ का राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। अगर गुजरात के बारे में हम लोग जाने तो ये जो है बाउंड्री किससे किससे टच करता है, तो इधर तो राजस्थान से करता है, इधर आपका मध्य प्रदेश से करता है, ठीक है, और यहाँ किससे करता है, आपका महाराष्ट्र से करता है। यहाँ पर दमन और दीप है, ठीक है, दादरा और नगर हवेली भी है। और ये जो है आपका इधर से बाउंड्री पाकिस्तान से टच करता है, इधर जो है अरब सागर, जो हिंद महासागर का ही पार्ट है अरब सागर, उससे बाउंड्री ये टच करता है, ठीक। तो चलिए आज का इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।